जैसा कि दोस्तों हम लोगों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टॉपिक वाइज चल रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कार्यपालिका। हमारा टॉपिक आज क्या है? कार्यपालिका। इसे हम कंप्लीट करेंगे एमसीक्यू के रूप में। कल वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए, रीज़न ये था कि कल हेल्थ इमरजेंसी थी, तो किसी को मुझे हॉस्पिटल दिखाना था, इसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। पूरा दिन चला गया और रमज़ान भी चल रहा है, तो थोड़ा सा चीज़ें सामान्य रूप से चीज़ें हो नहीं पाई। तो आज से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक वाइज चीज़ें। तो आते हैं सीधा अपने इस पे टॉपिक पे। सवाल हमारा ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है? अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 54 में। इसका आंसर बताइए दोस्तों आप लोग, किस में निहित होती है? इसका आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 53। कैसे? अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की समस्त शक्ति, संघ की समस्त शक्ति किसमें निहित होगी? समस्त शक्ति निहित होगी किसमें? राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की समस्त शक्ति निहित होगी किसमें? राष्ट्रपति में। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग। लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन मतदान नहीं कर सकता? चलिए बताइए, इसमें से कौन सा सही होगा कि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखिएगा, उस चीज़ का कि जब ये कहा जाए कि मतदान नहीं कर सकता, इस चीज़ का हमेशा ख्याल है। कौन कर सकता है, कौन नहीं, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कौन मतदान कर सकता है, कौन मतदान नहीं कर सकता है। क्या हो सकता है इसका आंसर हमारा होगा, इसका आंसर हमारा होगा सी। क्यों नहीं कर सकते? अनुच्छेद 54 में आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 54 में कहा गया है कि जो निर्वाचक मंडल होंगे किसके? राष्ट्रपति के। निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल जो होगा, निर्वाचक मंडल, ठीक, उसमें कौन कौन शामिल होगा? कौन शामिल होगा उसमें? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अभी नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है, ठीक। पहले ये नहीं था, लेकिन अब इन्हें भी शामिल कर लिया गया है, ठीक। राज्य विधान परिषद सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? चलिए बताइए, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका क्या आंसर? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन शपथ दिलाता है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारा आएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका उल्लेख किसमें हमें मिलता है? इसका उल्लेख हमें मिलता है आर्टिकल 60 के तहत
भारत के सीजीआई शपथ दिलाते हैं। ठीक, आर्टिकल 60 के तहत भारत के सीजीआई शपथ दिलाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 4 पे। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के निरसन के लिए किसकी मंजूरी आवश्यक है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के निरसन के लिए किसकी मंजूरी आवश्यक है? संसद की, मंत्रिपरिषद की, राज्यपाल की या सर्वोच्च न्यायालय की? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? किसकी आवश्यक? इसका आंसर होगा ये। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की संवैधानिक शक्ति किसके पास है? संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को, केंद्रीय गृह मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को या संसद को? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की संवैधानिक शक्ति किसके पास है? बताइए, किसके पास है शक्ति है? ये शक्ति है पास है किसके? भारत के राष्ट्रपति के पास। 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र का अनुसूचित घोषित करने का अधिकार है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारत के महान्यायवादी के संबंध में क्या सत्य है? चलिए बताइए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक धारण करता है, उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, उसे संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं है, उपरोक्त सभी। चलिए, इसका क्या है? इसका ऑप्शन डी है। क्या है? महान्यायवादी क्या है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, धारण करता है, उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं है, उसे संसद में मतदान देने का अधिकार नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 पे। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को अधिकतम अवधि विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद कितनी होती है? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद कितनी होती है? इसका आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर क्या हो? 6 सप्ताह, 6 महीने, 14 दिन, 3 महीने। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारा ए, आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 क्या कहता है? कहता है कि अध्यादेश की अवधि कितनी रहेगी? सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह। ठीक, 6 सप्ताह। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता अनिवार्य है? चलिए बताइए। राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता अनिवार्य है? वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो, वह न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो, वह कम से कम 10 वर्षों तक जिला न्यायाधीश रहा हो, वह राज्यपाल की दृष्टि में प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो। क्या इसका आंसर सही होगा? चलिए, इसका आंसर बताइए। वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो, वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो, वह कम से कम 10 वर्षों तक जिला न्यायाधीश रहा हो, वह राज्यपाल
की दृष्टि में एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो। इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर है। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हो। इसका उल्लेख किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 165 आर्टिकल 165 के अनुसार क्या कहा गया? महाधिवक्ता की योग्यता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था? भारत के किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था? इसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, पीवी गिरी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 10। अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी गलती हो गई, सॉरी राष्ट्रपति मतलब इसमें आंसर मैंने सीधा बता दिया। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है कौन? मंत्रिपरिषद। चलिए गलती हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? चलिए बताइए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, या लोकसभा अध्यक्ष को? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा कौन? फिर आते क्वेश्चन नंबर 12। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में है? चलिए, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 167। क्या है बताइए। इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा हमारा बी, आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राज्य लोक सेवा आयोग सदस्यों को उनके पद से हटा कौन सकता है? चलिए ये बताइए। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन, इसमें लोग फंसते हैं। राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? क्वेश्चन नंबर 13 का ये होगा, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं इनकी जो नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, गवर्नर। ठीक, गवर्नर करता है, लेकिन इन्हें हटा कौन सकता है? इन्हें हटा राष्ट्रपति सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत लघुकरण का क्या तात्पर्य है? चलिए, लघुकरण का तात्पर्य क्या है बताइए तो। लघुकरण का तात्पर्य क्या है? लघुकरण का तात्पर्य क्या है? दंड की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि कम करना, ठीक, या फिर दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, या फिर दंड को पूरी तरह समाप्त करना, या फिर दंड के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगाना। क्या इसका है? चलिए इसका बताइए आंसर क्या होगा।
क्या है दंड के, क्या इसमें इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर हमारा होगा ये फॉर एग्जाम्पल क्या है इसमें? अगर मान लो किसी को मृत्युदंड मिला है, मृत्युदंड, इसे कन्वर्ट मतलब इसे कम करके क्या कर सकता है? आजीवन कारावास। क्या? आजीवन कारावास। ये हमारा आ जाएगा लघुकरण में। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितना प्रतिशत हो सकती है? चलिए बताइए। 10%, 20%, 25% या 15%? क्या इसका आंसर होगा? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका हमारा आंसर होगा 15%। क्यों 15% होगा? क्योंकि जो हमारा 91वां संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन, ठीक, संविधान संशोधन है, उसमें क्या कहा गया? उसमें ये कहा गया, ये 2003 में ये हुआ था। इसमें कहा गया कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितना होगी? 15% होगी। कितना? 15%। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? चलिए क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? संसद के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य। ठीक, बताइए। बताइए कौन भाग लेता है? संसद के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित मनोनीत सदस्य, या राज्य विधानसभा के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 16। इसका हमारा आंसर होगा क्या? बी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित मनोनीत सदस्य। ये हमारा आता है इसमें निर्वाचक जो मंडल होता है उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक, निर्वाचक मंडल। इसका उल्लेख हमारा आर्टिकल किस में है? इसका उल्लेख हमारा आर्टिकल 66 सब क्लास 1 में है। ठीक, मान लीजिए इसका आर्टिकल पूछ लिए, ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 66 सब क्लास 1 में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं, प्रधानमंत्री कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 80। चलिए बताइए इसका किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 80? किस में उल्लेख है? चलिए बताएं। इसका आंसर हमारा होगा 17 का अनुच्छेद हमारा होगा 78। कितना? अनुच्छेद 78। क्यों? इसमें पीएम के कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने की मंत्रिपरिषद होगी, अब किस अनुच्छेद में वर्णित है? चलिए बताएं। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 213 किस में है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा अनुच्छेद 163। क्या कहा गया? राज्य के कार्यपालिका के लिए, राज्य के कार्यपालिका के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई किसके नाम पर मानी जाती हैं? चलिए बताइए। भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई किसके नाम पर की गई मानी जाती हैं? प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव, संबंधित न्यायालय मंत्री या राष्ट्रपति? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये तो हमारा
आएगा राष्ट्रपति। इसका उल्लेख हमारा किस में है? इसका उल्लेख हमारा आर्टिकल 77 में है। किस में है? आर्टिकल 77 में। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल 77 में है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो शक्ति का अर्थ क्या है? विधेयक को अनिश्चित काल के लिए निलंबित रखना, या विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजना, विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पूर्णतः मना कर देना, विधेयक को सीधे राज्यपाल के पास भेजना। क्या है? निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना, विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजना, या विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्णतः मना कर देना। क्या है? इसका आंसर होगा हमारा आंसर नंबर बी। ठीक, इसे निलंबनकारी वीटो शक्ति कहा जाता है। ये हमारा आर्टिकल इसके लिए आर्टिकल कितना? आर्टिकल 111 में इसका उल्लेख है। ठीक, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रपति कौन थे? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। कब से कब तक थे? 2002 से 2007 तक थे। ठीक, आते क्वेश्चन नंबर 22। राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या मुख्यमंत्री? कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? बताएं 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 बताएं, कौन शपथ दिलाता है राज्यपाल को? राष्ट्रपति दिलवाते हैं, उपराष्ट्रपति दिलवाते हैं, या फिर कोई और दिलवाता है? शपथ तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाए, लेकिन नियुक्त कौन करता है? नियुक्त कौन करेगा? नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल को। ठीक, राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसका हमेशा ख्याल रहे कि इसका नियुक्ति कौन करता है। शपथ तो अलग बात है, इसी में लोग फंस जाते हैं। संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक, भारत के महान्यायवादी। चलिए बताइए। इसका होगा हमारा कैग। क्या है? कैग एक संवैधानिक निकाय है और वह कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, ये शामिल इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24। राज्यपाल की नियुक्ति आ गया राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता? प्रधानमंत्री, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या भारत के राष्ट्रपति? ठीक, आ गया ना? ये तो आंसर होगा हमारा भारत के राष्ट्रपति। किसमें? आर्टिकल 156 सब क्लास 1 में इसका उल्लेख आता है, और इसका त्यागपत्र 156 सब क्लास 2 में आता है। ठीक, और राज्यपाल का वेतन मान लीजिए अगर पूछ ले कितना वेतन है, इनका वेतन 3.5 लाख रुपए है। कितना? 3.5 लाख रुपए। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 25। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? चलिए, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर बताइए।
आपको एक चीज़ और क्लियर कर देंगे अभी हम आयु वाले में, ठीक। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष क्या है राष्ट्रपति की आयु सीमा, बताइए। ये हमारा आएगा 35 वर्ष। क्या 35 वर्ष आएगा। ये उपराष्ट्रपति की भी यही है, उपराष्ट्रपति की भी यही है, राज्यपाल के लिए भी यही, राज्यपाल के लिए भी यही है, ठीक। राज्यपाल के लिए भी यही उम्र सीमा है। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल हमारा आएगा 58, जिसमें राष्ट्रपति नियुक्त होने की योग्यता का उल्लेख है, ठीक। क्या क्या है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, ठीक। इस समय हमारी जो राष्ट्रपति हैं कौन है, 15वीं राष्ट्रपति कौन, द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक। तो हमारा 25 क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 का कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमारा जो 25 क्वेश्चन आएगा वो हमारा आएगा, उसके ऊपर आएगा 3 सेक्शन उसमें है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो अगला हमारा सेक्शन आएगा जहाँ तक नहीं क्लियर है, 25 क्वेश्चन हमारा आएगा व्यवस्थापिका से, ठीक। MCQ उसका मैं लेकर आऊँगा, बहुत उसमें सारे सेक्शन कंप्लीट रहेंगे, तो जिससे हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाए। 25 क्वेश्चन का, 25 कार्यपालिका, 25 व्यवस्थापिका, 25 न्यायपालिका। तो अपनी तैयारी हम लोग जारी रखेंगे, तो आप लोग भी तैयारी जारी रखिएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं दोस्तों।